नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हर हर शंभो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आप पूरे सच्चे मन से, पूरे प्रेम भाव भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं और आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी हर एक बात को सुने, आपके जीवन की हर एक समस्या को समझे और बुरे लोगों से दूर करने की कोशिश करे। लेकिन क्या दोस्तों आपको सच में यकीन है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल होती है? भगवान आपकी बातों को सुन रहे हैं और आपके जीवन से कष्ट दूर हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि आपको दोस्तों कैसे पता चलेगा कि आपकी भक्ति सफल हो रही है। जैसे कि दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में हर इंसान भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो दोस्तों आपको कैसे यकीन कि भगवान भोलेनाथ आपकी हर एक बात को सुन रहे हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं? शायद दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि हम भगवान के सच्चे मन से पूरी भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना कर रहे हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? दोस्तों यह बात भी सत्य है, भगवान को प्रसन्न हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको हमने पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि भगवान कोई इंसान नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखकर आपके भाव को समझकर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान एक शुद्ध सकारात्मक सर्वोपरि ऊर्जा है और जब आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करते हैं, तो असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और इसी को कहते हैं भगवान की कृपा हमें मिलने लगी है। लेकिन दोस्तों इस संसार में केवल भगवान की ही ऊर्जा कार्य नहीं करती है, कई प्रकार की दोस्तों नकारात्मक ऊर्जाएं भी है जो दोस्तों आपको आसपास घेरे रखती है, जो आप लोगों को दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन दोस्तों वह आपके पुण्य कर्मों को हमेशा सोखते रहती है। या यूँ कहे दोस्तों आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों को सोखते रहती है और कभी कभी आपको सतमार्ग से भटकाने का कार्य भी करती है। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने मार्ग से भटकेंगे, जीवन काल में कुछ न कुछ ऐसा कर बैठेंगे, चाहे अनजाने में ही सही, जो गलत है उसी चीजों से वो नकारात्मक शक्तियाँ, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने मार्ग से भटकेंगे, कुछ न कुछ ऐसा जीवन काल में कर बैठेंगे, चाहे अनजाने में ही सही, जो गलत है उसी से उन शक्तियों का, नकारात्मक ऊर्जा का दोस्तों पोषण होता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आपने भगवान की पूजा की और भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया। यह दोस्तों जितना दिखता है उतना सीधा खेल नहीं है, बीच में और दोस्तों कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ कार्य करती रहती है, जो दोस्तों बाधक का कार्य करती है। अब कैसे? दोस्तों आपने यह तो सुना ही होगा कि किसी के ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, किसी के ऊपर ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, या दोस्तों अन्य किसी भी प्रकार का दोष यदि लगा हुआ है, ऐसे दोष के साथ साथ दोस्तों आप पूरे भक्ति भाव के साथ ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि मुझ पर दोष लगा है, फिर भी दोस्तों एक आशा के साथ आप ईश्वर के पास पहुँचे हैं, पर दोस्तों आपसे कुछ अनजाने में कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जो दोस्तों आपके भक्ति के मार्ग में बाधक बन जाएंगे। फिर दोस्तों आप कितनी भी पूजा आराधना करें, भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले, या यूँ कहे दोस्तों ईश्वर का वो ऊर्जा आपके ओर आकर्षित नहीं होगी। तो दोस्तों अब ऐसे में आप क्या करें? तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 9 संकेत बताने जा रहे हैं, जो दोस्तों पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित है और दोस्तों प्रमाणित है। इन संकेतों से आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपकी भक्ति सफल हो रही है, कि भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। हम दोस्तों हर भक्तों के पास सच्ची जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, भले दोस्तों वीडियो छोटी हो या बड़ी हो, जानकारी सच्ची पहुंचनी जरूरी है। हर एक ज्ञान की बात पूरे विस्तार से हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। यो कहे दोस्तों हम वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं, धैर्यवान इंसान को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और दोस्तों जो अधीर होते हैं या यूँ कहे जिनके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती है, उन्हें दोस्तों शॉर्टकट लेने के चक्कर में
पूर्ण ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसे ही लोग दोस्तों इस प्रकार की शिकायतें करते रहते हैं कि वीडियो आप छोटा बनाइए। दोस्तों आप खुद ही समझिए, यदि हम रामायण को समझना चाहते हैं तो हमें दोस्तों कम से कम लगातार अध्ययन करने के लिए 24 घंटों का समय तो देना ही पड़ेगा। तब तो दोस्तों हमें रामायण समझ में आएगी। और दोस्तों यदि कोई कहे कि इसे शॉर्टकट में समझा दे तो उसे दोस्तों हम कैसे समझा पाएंगे। उस कहानी का सार तो कभी बता ही नहीं पाएंगे, मूल भाव दोस्तों कभी बता नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। आपको दोस्तों अपना कीमती समय थोड़ा बहुत तो देना ही होगा। दोस्तों आप समय देंगे हमें तो बदले में आपको ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त होगी। यूँ कहे दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होगी, जिन जानकारियों को आप अपने जीवन में उपयोग करके आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों ही दोस्तों बदल पाएंगे। इस वीडियो के जरिए दोस्तों जो 9 संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपके जीवन में ये संकेत दिखाई नहीं दे रहे और लगातार आप भगवान की पूजा करते जा रहे हैं, भक्ति में रहते हैं, व्रत करते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपके आसपास के नकारात्मक ऊर्जाओं का उसका जो वातावरण बना हुआ है वह दोस्तों दूर हो जाएगा और आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा दोस्तों आने ही लगेगी। कुछ ऐसे दोस्तों शक्तिशाली उपाय भी हम आपको बताएंगे जिसे दोस्तों आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका भी जीवन सरल हो जाएगा और आपकी भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जयकारा अवश्य लगा दे। दोस्तों आपका कल्याण करेंगे और दोस्तों आपके जीवन में मंगलकारी घटनाएं घटेगी। दोस्तों आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, यदि दोस्तों जीवन काल में आपको कोई विशेष मनोकामनाएं पूरी करनी है तो आप अपनी पूजा पाठ संकल्प के साथ ही करें। दोस्तों संकल्प विहीन पूजा बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी कार का स्टीयरिंग नहीं है और कार चली जा रही है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के मौके ना के ही बराबर प्राप्त होंगे। यानी तो आपकी मेहनत तो जीवन काल में बहुत ही ज्यादा होगी पर आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। तो आपको संकल्प लेकर ही पूजा करनी है। आप ऐसे के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला संकेत यह है कि जब आप भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, कोई विशेष संकल्प लेकर पूजा पाठ करते हैं, तो दोस्तों उस समय भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एक वातावरण जैसा बना लेती है और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं में आपकी दोस्तों मदद करने की कोशिश करती है। अब ये कैसे होता है दोस्तों, मानकर चलिए कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है या फिर दोस्तों आ चुकी है, आप किसी बड़ी समस्या में फंस चुके हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप आगे चलकर क्या करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप भगवान की सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी मदद कैसे करेगी। दोस्तों आप याद रखिएगा, भगवान कभी साकार रूप में साक्षात प्रकट होकर आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों वह किसी न किसी एक इंसान को आपकी मदद के लिए आपके पास अवश्य भेज देंगे। यानी कि दोस्तों किसी न किसी को माध्यम अवश्य बनाएंगे और आपको समस्या से बाहर निकलने के लिए दोस्तों रास्ता अवश्य दिखाएंगे। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात तो यह है कि समस्या चाहे कितने ही विकराल क्यों न हो, बड़ी क्यों न हो, आपका मन अंदर से दोस्तों घबराएगा नहीं, आपको किसी भी प्रकार से डर लगेगा नहीं। आपके मन में विचार अवश्य उठेंगे, चिंताएं भी हो सकती है, लेकिन उस स्तर की घबराहट नहीं होगी जिससे आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों यह तो था पहला संकेत। दोस्तों आखिरी के संकेत 3 ऐसे शक्तिशाली हैं, यदि वे आपके जीवन में घट जाते हैं तो आप समझ जाइए 100% भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। अब आपका जीवन भगवान के मन के अनुसार ही चलेगा, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बताते हैं दूसरा संकेत। दोस्तों जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं और दीपक जलाते हैं, दोस्तों दीपक ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप होता है और ईश्वर के सबसे करीब होता है। इसलिए दोस्तों पूजा में हम दीपक अवश्य जलाते हैं। तो दोस्तों जब आप दीपक जलाएंगे तो इस बात को नोटिस करेंगे कि सामान्य लौ से अधिक बड़ी लौ आपके दीपक में बन रही है। जहाँ दोस्तों सामान्य दिनों में दीपक की लौ छोटी हुआ करती थी और दोस्तों जब आप पूजा करने बैठते हैं तो वह लौ बहुत ऊंची ऊपर उठ जाती है। यह भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा संकेत है। इसका मतलब दोस्तों यह है
कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपके आसपास ईश्वर का सकारात्मक ऊर्जा का वास है। यूँ कहे दोस्तों वातावरण बना हुआ है, इसलिए दीपक की लौ बहुत लंबी होती है। यूँ कहे दोस्तों बहुत ऊंची उठ रही है और उसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस दीपक के ऊपर भी पड़ रहा है, जिस वजह से वह दीपक स्वच्छंद रूप से ऊंची लौ करके जल रहा है। दोस्तों यह तो था दूसरा संकेत। अब दोस्तों तीसरा संकेत बताते हैं। जैसे ही दोस्तों आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं, जैसे कि दोस्तों कोई माला जाप करते हैं या दोस्तों नाम जाप करते हैं या फिर दोस्तों चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, तो जैसे ही आप पूजा करने के लिए बैठते हैं थोड़ी ही देर में आपको जम्हाई आ जाती है। जम्हाई आना दोस्तों एक विशेष संकेत होता है कि आपकी भक्ति को स्वीकार की जा रही है। कभी कभी भक्ति के दौरान, पूजा के दौरान आपको नींद भी आ सकती है। दोस्तों आपको लगेगा कि चालीसा की किताब आपके हाथ से छूट गई, या फिर दोस्तों आप माला जाप कर रहे हैं तो माला आपके हाथ से छूट गई। उस समय दोस्तों आपको झटके से लगेंगे। तो इससे दोस्तों आप समझ जाइए कि आपकी भक्ति सफल हो रही है और भगवान आपसे प्रसन्न है। और दोस्तों आप समझिए जो नींद आपको आ रही है वह दोस्तों नींद नहीं है। नींद को दोस्तों हमारी वैदिक संस्कृति में निद्रा कहा जाता है, लेकिन दोस्तों भक्ति के समय जो नींद का अभाव होता है वह दोस्तों निद्रा नहीं है, उसे दोस्तों तंद्रा कहा जाता है। अब दोस्तों तंद्रा क्या होता है उसे आप समझिए। तंद्रा का मतलब यह होता है एक ऐसी दिमाग की स्थिति जिसमें इंसान ना तो सोया है ना ही दोस्तों जगा है, यानी जो जाप आप कर रहे हैं वह किसी भी प्रकार से नहीं रुकेगा। दोस्तों इस बातों को ध्यान जरूर दीजिएगा। जो चालीसा आप पढ़ रहे हैं उस चालीसा की गति कम नहीं होगी, वह दोस्तों लगातार चलता रहेगा। बस आपका शरीर से आपका काबू धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यह दोस्तों निंद्रा नहीं है, तंद्रा है और यह भक्ति का शुद्ध स्वरूप है। और यह दोस्तों उसे ही प्राप्त होता है जिसकी भक्ति भगवान स्वीकार कर रहे होते हैं। यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली संकेत है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताते हैं चौथा संकेत। तो चौथा संकेत यह रहेगा कि आपके अंदर पूर्वाभास की शक्तियाँ आ जाएगी, यानी पूर्वाभास की एक ऐसी शक्ति जो आपको होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का पहले ही कुछ न कुछ संकेत देने लगेगी। जैसे कि कोई इंसान कहीं जा रहा है और उसकी यात्रा सफल नहीं होने वाली है, आपके मन में दोस्तों आएगा कि इसे रोक दे, कि अपनी यात्रा में जाए ना। हालांकि दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं होगा, बस आपके मन में विचार उठेंगे। जैसे कि दोस्तों आप ही कुछ कार्य को करने जा रहे हैं, तो यदि वह कार्य सफल होने वाला होगा तो आपके मन में एक अलग उत्साह ऊर्जा पनपेगी और आप बहुत ही सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे। और यदि वह कार्य सफल होने वाला नहीं होगा तो आपके मन में एक अजीब सा भाव रहेगा, उत्साह की दोस्तों उसमें कमी रहेगी और साथ ही आपको ऐसा लगता रहेगा कि यह कार्य सफल हो नहीं पाएगा। यानी दोस्तों होने वाली घटनाओं के एहसास आपको पहले ही होने लगेंगे। कुछ न कुछ संकेत दोस्तों आपको प्राप्त होने लगेंगे। कभी कभी दोस्तों आपको प्राकृतिक संकेत मिलने लगेंगे। फिर दोस्तों आप यह सोचेंगे कि यह कार्य सफल होगा या नहीं होगा। तो यह पूर्वाभास की शक्ति भी आपको जीवन काल में प्राप्त हो जाती है जब आपके द्वारा की जाने वाली भक्ति जीवन काल में सफल हो रही हो। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें संकेत की। यह दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली संकेत है जब भगवान की ऊर्जा सीधे तौर पर आप पर जुड़ जाती है, यानी आपका मन सच्चा और पवित्र है। आपके और भगवान के बीच में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं है, कोई भी दोष या नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं है, तब यह संकेत दोस्तों आपको दिखाई देगा। आप दोस्तों भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो दोस्तों सीधे आपको नींद में भगवान संकेत देना शुरू कर देते हैं, यानी कि दोस्तों भगवान का कोई ना कोई प्रतीक आपको दोस्तों सपने में दिखाई देगा। यदि दोस्तों आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको सपने में सांप दिखाई दे सकता है, नंदी दिखाई दे सकता है, त्रिशूल दिखाई दे सकता है, शिवलिंग दिखाई दे सकता है, या स्वयं दोस्तों भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या मंदिर भी दिखाई दे सकता है। यानी शिव जी से जुड़े हुए संकेत आपको सपने में दिखाई देंगे, जिससे दोस्तों आपका मन गदगद हो उठेगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक सावधानी रखनी है कि जब आपको ऐसे सपने आए तो दोस्तों आप इन सपनों के बारे में किसी से चर्चा न करें, क्योंकि दोस्तों ये संकेत केवल आपके लिए ही बने हैं, किसी और व्यक्ति के लिए नहीं। भगवान दोस्तों आपकी भक्ति से खुश हो रहे हैं तो दोस्तों वे आपको ही संकेत देंगे। तो दोस्तों आपको यह संकेतों को अपने तक ही सीमित रखना है और दोस्तों यह जीवन काल में मान ही लेना है कि अब आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपकी भक्ति सफल हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं छठे संकेत की। छठवां संकेत दोस्तों ऐसा है जो
आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाएगा। यह दोस्तों कैसे होगा कि जो लोग आपके विरोधी हुआ करते थे, किसी भी बात में दोस्तों आपकी सहमत नहीं हुआ करते थे, जब भी दोस्तों आप उनके सामने जाते थे तो किसी न किसी बात को लेकर दोस्तों लड़ाई झगड़ा बहस उत्पन्न होना जरूरी था। अब दोस्तों अचानक से उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, आपके सामने उनकी बोलने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। आपकी दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी उस समय दोस्तों इतनी शक्तिशाली होगी कि ऐसे नकारात्मक लोगों का मुख अपने आप ही बंद हो जाएगा। चाहे दोस्तों वह आपका कार्यस्थल हो, नौकरी करते हो, घर हो, बाहर हो, हर जगह दोस्तों आपके विरोधी निष्क्रिय होने लगेंगे और उनके द्वारा की जाने वाली षड्यंत्र नकारात्मक गतिविधियां असफल होने लगेगी। आपके मार्ग में जो बाधाएं वह खड़ी करना चाहते हैं वे दोस्तों अपने हर एक कार्य में असफल होने लगेंगे। और कभी कभी दोस्तों ऐसा तक देखा गया है कि जिस इंसान की भक्ति बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है तो भगवान उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे इंसान के विरोध में जब कोई जाता है तो दोस्तों उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आने लगती है और वे अपनी परेशानी में उलझ कर ही रह जाते हैं। दोस्तों यह 7वां संकेत है। दोस्तों आपके आसपास चाहे मंदिर हो या ना हो, आपको दोस्तों इन दिनों मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी। कभी कभी दोस्तों आपको यह भी एहसास होगा कि आपके आसपास धूप जल रही हो। इसी के साथ साथ दोस्तों कभी ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आप भगवान का नाम स्मरण करें और आपके रोंगटे खड़े होने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा संकेत है। आपके जीवन में कोई परेशानी आई, बाधाएं आई, आपने भगवान का नाम लिया कि हे प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमें इस विपत्ति से बाहर निकालिए। और दोस्तों ऐसे कहते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखें दोस्तों प्रेम से बंद हो जाती है, ईश्वर में दोस्तों वह लीन होने लगती है। तो ऐसे में दोस्तों आप स्पष्ट रूप से मानकर चलिए कि आपके साथ ईश्वर मौजूद हैं और दोस्तों आपकी हर एक बात को सुनी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी भक्ति सफल हो रही है। आपका दोस्तों ईश्वर से सीधा नाता हो चुका है। दोस्तों आप प्रतिदिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य डालें और दोस्तों हो सके तो वह जल आपके घर के होने चाहिए। आपको दोस्तों घर से 1 लोटा जल अवश्य ले जाना है और उस लोटे के जल को दोस्तों आप शिवलिंग पर डालते रहे और दोस्तों ओम नमः शिवाय का नाम जपते रहे। साथ ही दोस्तों लोटे में थोड़ा सा पानी बचे तो नंदी का जो पैर उठा हुआ है उस पैर पर डाले दोस्तों। साथ ही नंदी के कान पर अपनी समस्याएं कहे। वह समस्याएं दोस्तों आपका कुछ ही दिनों में पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा। यह सब कार्य दोस्तों आपको सच्चे मन से करना है, सच्चे हृदय से करना है। आपकी दोस्तों सारी मनोकामनाएं सुनी जाएगी और सारी मनोकामनाएं दोस्तों आपकी अवश्य पूरी होगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी।